नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट क्या है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, क्या रीजंस हैं काउंसलिंग डिले होने के। बहुत सारे कॉल्स और क्वेरीज आते हैं कि सर बहुत टाइम हो चुका है रिजल्ट आए हुए, काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। काउंसलिंग इतनी लेट होनी थी तो सर एग्जाम ही क्यों इन्होंने इतनी जल्दी करा ली, रिजल्ट क्यों इतनी जल्दी दे दी। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, काफ़ी समय से वीडियो डला भी नहीं था, तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि एक डिस्कशन, एक बातचीत हो जाए। तो देखिए, काउंसलिंग जो है वो यही एस्टिमेटेड था कि अगर काउंसलिंग रिजल्ट आने के 10-15 दिन 20 दिन में स्टार्ट नहीं होती है तो काउंसलिंग जो है वो जुलाई के लास्ट में, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होगी। ये एक्सपेक्टेड था पहले से ही। क्यों क्यों एक्सपेक्टेड था? बिकॉज जुलाई तक तो इंटर्नशिप ही चल रही थी स्टूडेंट्स की, और इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस का केस जो है वो कोर्ट में था। तो वो भी एक मैटर है। एनएमसी बिल का जो इम्प्लीमेंटेशन होने की बातचीत चल रही थी उसके लिए भी सरकार को समय चाहिए था, डीजीएमई को समय चाहिए था। तो बहुत सारे ऑब्वियस रीजन हैं जिस ऑब्वियस रीजन की वजह से आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग डिले हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अब डिले नहीं होगी, बिकॉज अभी जब लास्ट एमसीसी का नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो वेबसाइट है जो वो बना रहे हैं, जो पोर्टल बना रहे हैं, वो जिस पोर्टल पे कैंडिडेट की डिटेल डाली जाएंगी अगर उसको कोई सीट अलॉट होता है, वो भी लगभग तैयार है। और वो भी जो है इस बार काउंसलिंग में कोई भी अगर ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट ले लेता है उसके बाद वो कहीं भी सीट नहीं ले सकता है, वो इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। तो इस बार कई सारी चीजें इकट्ठा आई हैं जिसकी वजह से समय लग रहा है काउंसलिंग स्टार्ट होने में। बट आई होप कि काउंसलिंग जब स्टार्ट हो तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए, वो कुछ लाभदायक रिजल्ट्स आए। अगर एनएमसी बिल लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के अच्छे के लिए ही किया गया है, स्टूडेंट्स के भलाई के लिए ही किया गया है। जो गवर्नमेंट सीट की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। पहले गवर्नमेंट सीट आधी लगभग हुआ करती थी, अब जो है वो गवर्नमेंट सीट और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाएंगी। प्राइवेट सीट्स भी इंक्रीज हो रही हैं, डीएनबी सीट्स भी इंक्रीज हो रही हैं, तो डीएनबी की भी सीट्स हैं, डिप्लोमा की सीट्स हैं। तो ओवरऑल जो है आई होप कि थोड़ा डिले तो हो रहा है लेकिन काउंसलिंग जो है जब स्टार्ट होगी तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगी। बिकॉज इस बार सीट ब्लॉकिंग की जो संभावना है वो बहुत कम है। सीट ब्लॉकिंग होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। सेकेंड राउंड के बाद तो सीट ब्लॉकिंग नहीं हो पाएगी, बिकॉज कैंडिडेट का डिटेल उस पोर्टल पे डल जाएगा। उसके बाद कोई भी स्टेट की काउंसलिंग होगी तो उसके एलिजिबिलिटी लिस्ट में उस बंदे का नाम ही नहीं आएगा जिसने कहीं और सीट ले रखी है। पिछले साल ऑल इंडिया में सीट उठाने के बावजूद कोई एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन ना होने की वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट की, फिर जो है ऑल इंडिया के मॉकअप में भी पार्टिसिपेट की। तो सीट छोड़ छोड़ के यहाँ ले लिया, यहाँ छोड़ दिया, फिर वहाँ ले लिया, यहाँ छोड़ दिया, एक ही साथ दो स्टेट में सीट ले रखा है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो पिछले साल हुई थी जो इस बार नहीं होने वाली। तो इस बार काउंसलिंग में आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके काउंसलिंग को अप्रोच करना चाहिए। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो पहले ही आप बना लीजिए कि आप कौन से ब्रांचेस आपको लेने हैं, कितना बजट तक आपको जाना है, किस किस स्टेट में आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। इम्पैक्ट जो है अगर एनएमसी बिल लागू होता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस बढ़ने का है वो बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। 30%, 25, 30, 35% तक फीस जरूर बढ़ने की संभावना है। तो अगर वो फीस बढ़ती है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, नेगेटिव भी होगा। जिसका बजट बनता है उसको थोड़े से कम नंबर पे भी सीट मिलेगा, जिसका बजट नहीं बनता है उसके लिए परेशानी है। जो पहले किसी तरीके से बजट जोड़ के कर्नाटका के लिए करता था कि भाई 11 लाख में मुझे सीट मिल जाएगा, अगर कर्नाटका की फीस 14-15 लाख हो जाएगी तो उसके ओवरऑल बजट पे 15 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही जो पहले 20 लाख का फीस का बजट बना के चलता था उसके लिए अब 26 लाख 27 लाख हो सकती है फीस। तो टोटल बजट पे 20 लाख 22 लाख की फीस में इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके लिए भी टफ है। बट जो जस्ट गवर्नमेंट से रह जाते थे, जिनको गवर्नमेंट में सीट मिलते मिलते रह गया है, उनके लिए खुशखबरी है कि उनको प्राइवेट कॉलेज में अब गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। जो पहले उनको गवर्नमेंट नहीं मिला तो प्राइवेट में सीधे ही 20 लाख की सीट मिलती थी, 25 लाख की सीट मिलती थी, अब उन्हें 2-3 लाख 4 लाख की फीस में सीट मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज
जो हैं वो सबके लिए आएंगी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जोन को इसका बेनिफिट होगा, सबको ही इसका बेनिफिट ही होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होगा। एक बहुत स्मॉल जोन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसको इसका लॉस हो सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट ही होने वाला है। तो आई होप कि जुलाई के लास्ट वीक में, यानी कि 25-26 तारीख तक, 27 तारीख तक नोटिफिकेशंस आ जाएं। और नोटिफिकेशंस जब आ जाएंगे तो फिर काउंसलिंग यूज के एक हफ्ते में स्टार्ट हो ही जाएगी। बार बार लोग आरटीआई कर रहे हैं और आरटीआई जो है वो बार बार यही जवाब दे रहा है कि हम लागू करेंगे, हम लागू करेंगे। देखिए, लागू तो ये होना ही है, क्वेश्चन ये है कि इस साल लागू होगा कि नहीं। तो वो हर बार आरटीआई के जवाब में यही कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, लागू करेंगे। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये जवाब आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि शायद जो है वो लागू हो जाए इस बार। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए आप लोग कि अगर लागू होता है तो मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। डिप्लोमा अगर मान लेते हैं बजट आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है तो डिप्लोमा की सीट्स का कट ऑफ और डाउन जाने की पॉसिबिलिटी होगी। एनएमसी भी लागू होता है तो आप डिप्लोमा की सीट्स उठा सकते हैं। तो नोटिफिकेशंस आई होप कि 4-5 दिन 6 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि उसके एक हफ्ते के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह सब स्टार्ट हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। कोई भी अपडेट आता है तो ज़रूर आप लोगों को अपडेट करेंगे उसके बारे में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट या वीडियो आता है तो आपको तुरंत मिल पाए। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको पेड गाइडेंस लेनी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, डीएनबी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डिप्लोमा, हर चीज़ के लिए हम आपको गाइड करेंगे कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कॉलेजेस का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉन्ड क्या है, स्टाइपेंड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट काउंसलिंग हम आपको गाइड करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।